मन तू कभी एक दिन उसको पा जाएगा। जैसे पेड़ लगाओ, पेड़, दरवाजे पे कोई पेड़ लगाओ तो तुरंत उसी समय बढ़ता नहीं दिखाई पड़ता, और 2 4 10 दिन देखो, सुबह सुबह जाके देखो बढ़ा कि नहीं बढ़ा, तो दिखता नहीं है। लेकिन हमें धैर्य इसलिए आ जाता है कि सबके लगाए हुए पेड़ बड़े हुए, सबकी लगाई बागें बड़ी होती हैं। हम जानते हैं, हजारों लाखों प्रमाण हैं कि पेड़ आज लगाओ तो 5 वर्ष में वो बड़ा हो जाता है। तो दूसरे को देखकर हमें बल होता है, भौतिक प्रमाण देख के बल होता है, तो इसीलिए आदमी बाग लगाता है। अपने दरवाजे पर हम पेड़ लगाएं तो उखाड़ के नहीं फेंकते, काहे? जानते हैं कि समय लगेगा, इसमें धैर्य रखना होगा और 5 वर्ष में यह पेड़ हमें फल देगा। और अगर दिखाई कहीं ना पड़े प्रमाण, तो आदमी 1 दिन देखेगा, 2 दिन, 3 दिन, फिर उखाड़ के फेंक देगा या कहेगा अरे एक होगा नहीं। तो ये भौतिक उदाहरण है, बाहर दिखाई पड़ता है, बाहर दिखाई पड़ता है तो हम प्रमाण के कारण धैर्य रखते, और 1-2 महीने में जब उसमें नई पत्ती आती है तो बड़ा उत्साह बढ़ जाता है कि नहीं, अब उसमें देखो एक नई पत्ती आज आई है, हमने पेड़ लगाया था पुरानी पत्ती थी, आज एक उसमें नई पत्ती आई। तो नई पत्ती से हम फल नहीं खा लिए, नई पत्ती से हमने आम नहीं खा लिए कि 20 किलो आम तोड़ के खा लिए, लेकिन अंदर खुशी बहुत मिल गई, नहीं हुआ कि अब पेड़ ये चल गया, क्योंकि यहाँ जब लगाए थे आज 1 महीना हुआ या 2 महीना हुआ, आज एक हरी पत्ती इसमें नई निकली है तो हमारा पेड़ चल गया। ये बाहरी उदाहरण है, समझ में आता, इसीलिए हम बताए। इसी प्रकार से संत कहते हैं कि प्यारे साधक तो इस साधना में सतत यूं ही चलता रहे। तुम ये ना सोचो कि ध्यान में हमारे कुछ नहीं हो रहा, या हम प्रतिदिन 2 घंटे आंख बंद करके बैठते हैं और गुरु जी तो कहते हैं लेकिन घटना कोई नहीं घटी। सतत माने लगातार चलते रहो। और जैसे वो पेड़ है तो उसकी सिंचाई, पताई और सुरक्षा 3 काम जरूरी है, माने सींचना, खाद डालना और सुरक्षित रखना, कोई जानवर आके खा ना जाए कोई उसको। इसी तरह जो भक्ति की फसल है, भक्ति का पौधा हमारे हृदय में अगर हमने रोपा है, लगाया है, तो यह भी एक दिन फलीभूत होगा, और जिस दिन फलीभूत होगा तुमको निहाल कर देगा। जिस दिन फलीभूत होगा तो इसके फल ऐसा अद्भुत है कि धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 फल मिल जाते, सब कुछ मिल जाएगा, फिर कुछ बाकी नहीं बचेगा। जरूरी है कि नित्य सत्संग करता रहे, आत्म अभ्यास करता, अपना खूब विचारणा के द्वारा, निधिध्यासन के द्वारा अभ्यास करो और प्रतिदिन सत्संग करो और धैर्य रखो। 1 दिन में या अचानक कुछ नहीं होता, जैसे कहते नहीं 1 दिन में कुछ नहीं होता, लेकिन 1 दिन हो जाएगा। 1 दिन ऐसा आएगा कि नया अंकुर, नई पत्ती निकलेगी। इसी तरह आपके हृदय में भी 1 दिन जरूर ऐसा आएगा, अगर आपका प्रेम है, निष्ठा है, करने वाला तो परमात्मा है। अब अंकुर क्या पेड़ लगाने वाले आप निकाल सकते हो? उसमें हरी पत्ती ला सकते थे, उसकी डाल बना सकते थे, या उस पेड़ को जो 1 फीट का था उसको 10 फीट का बना सकते। तो किया परमात्मा ने, वहां किया प्रकृति ने, लेकिन तुमने धैर्य रखा है, उसी दिशा में बढ़ते रहे, उसमें खाद पानी देते रहे, उसकी देखभाल रखी तो फल मिला तुमको धीरे धीरे। इसी तरह दिखता नहीं है लेकिन हो रहा है। अगर कोई प्रतिदिन भगवान का किसी भी रूप में भजन करता है, चाहे वह जो हम बताते हैं सोहम की धारणा करता है कि मेरे रूप में भगवान तुम हो, चाहे वह भगवान का नाम ही जपता हो, चाहे कोई ऐसे है कि किसी मूर्ति या किसी साकार प्रतिमा का ध्यान कर दे, कोई कुछ कर रहा हो, लेकिन ये पक्का है कि वह परमात्मा की ओर, भजन माने चलना होता है, और परमात्मा की ओर उसकी चित्तवृत्ति बढ़ रही है, ये पक्का है। वो तुरंत तुम्हें नहीं दिखाई पड़ता, तो इसीलिए संत कहते हैं कि धैर्य रखो। जब नई पत्ती एक छोटी सी आएगी
तो आम का फल तो नहीं लगा, लेकिन बल बहुत बढ़ जाएगा, कई गुना आप बलवान हो जाओगे कि अब हमारा पेड़ चल गया। इसी तरह आपके हृदय में कुछ ऐसा अलौकिक, कुछ ऐसा होगा जो आपकी बुद्धि के बाहर होगा। ये निश्चित मानो। परमात्मा बाद में मिलता है, लेकिन परमात्मा के प्रकट होने से पहले भी बहुत कुछ होता है। भगवत शक्ति या अपना अहंकार मिट जाए, स्वरूप प्रकट हो, आत्म साक्षात्कार, वो बहुत देर में होता है, लेकिन उसके पहले बहुत कुछ होता है। वह जो होता है वह भी हमारी बुद्धि के बाहर ही होता है। बुद्धि नहीं जान सकती। वो चीजें हृदय में होनी आरंभ होती हैं। वो चीजें जब होनी आरंभ हो जाती हैं, वो चीजें जब होनी आरंभ हो जाती हैं, तब क्या होता है, तो साधक का, भक्त का, यानी हमारा जो भरोसा है वो कई गुना बढ़ जाता है, उत्साह बढ़ जाता है। जैसे आपने नेत्र बंद किए, शांत बैठे हो और कुछ भी ऐसा हो गया जो तुम कर नहीं सकते थे। जैसे शांति तो तुरंत मिलती है, शांति का अनुभव तो होता होगा सबको, हमें लगता नहीं होता, कम से कम शांति का अनुभव तो होता है। और जिस चैतन्य को खोजने जा रहे हो वो तुम ही हो, चैतन्य विद्यमान है, बस वो दिख नहीं रहा, दिखेगा, चिंता न करो, एक दिन दिखेगा। लेकिन उसके दिखने से पहले भी बहुत कुछ होता है। उसे चाहे संतों ने सतोगुणी माया कहा, भगवान हृदय में सतोगुणी माया प्रकट करते हैं पहले, और भी लिखा है रिद्धियां सिद्धियां प्रकट करते हैं। अगर तुम्हारे जीवन में इच्छाओं का त्याग है, भौतिक इच्छाएं नहीं रखते हो, सिर्फ भगवत प्राप्ति चाहते हो, एक इच्छा है मान लो भगवत प्राप्ति की, लेकिन और भौतिक इच्छाएं नहीं है, त्याग है, तो तुम देखोगे कि परमात्मा की ओर से वो बहुत कुछ साधक के जीवन में होने लगता है जो उसकी बुद्धि के बाहर होता है। यही है उस पेड़, जैसे आम एकदम से तो लगेंगे नहीं, पेड़ तुमने लगाया तो कहा आम एकदम से आज ही आम नहीं खा लोगे, और आम अचानक नहीं लगेंगे कि नहीं नहीं 10 साल बाद अचानक इसमें आम लगेंगे। वो एक प्रक्रिया है, उसमें हरी पत्तियां आएंगी, फिर नई नई शाखाएं फूटेंगी, नई नई डालें फूटेंगी, फिर धीरे धीरे पेड़ बड़ा होने लगेगा, फिर इतना बड़ा होगा कि तुम्हें छाया देने लगेगा, इतना बड़ा होगा कि उस पे बंदर बैठ सकते हैं, उस पे चिड़िया बैठ सकती हैं, फिर धीरे धीरे पूरा आकार ग्रहण करेगा, फिर फल आता है ना। तो इसी तरह परमात्मा का अनुभव होगा, आत्म साक्षात्कार होगा, लेकिन उसके पहले भी हृदय में बहुत कुछ होता है। ये संतों ने अनुभव किया, और वह प्रक्रिया जो होने की है, उधर का बदलाव वो परमात्मा करता है, और थोड़े ही दिनों में वो आरंभ पहले दिन से हो जाता है। अच्छा, जैसे तुमने पेड़ लगाया तो हरी पत्ती 2 महीने बाद आई, लेकिन वह क्रिया अभी शुरू हो गई ना। और अगर उसे बार बार कि जब पत्ती 2 महीने बाद आनी है तो चलो 2 महीने बाद पेड़ लगाएंगे, तो खाएगी। माने तुमको निरंतर अभ्यास करना है, प्रतिदिन भगवान का नाम जपते हो, नाम जपो, ध्यान करते हो, ध्यान करो। ये ज्ञान का निधिध्यासन कर सकते हो, और श्रेष्ठ है ज्ञान का निधिध्यासन करो। बहरहाल तुम जहां हो वो निरंतर तुमको करते रहना है। भगवान पे पूर्ण भरोसा रखो, पूर्ण बिल्कुल शंका न रखो, ये समझो कि ये जीवन तुम्हारा अंतिम है और तुम्हें भगवत प्राप्ति होगी। असंशय होकर आगे बढ़ो, नित्य सत्संग करता रहे, आत्म अभ्यास करता। ये 2 काम करने, सत्संग प्रतिदिन करना है, और अपना जो भजन हम अपनाए हैं, जो तरीका जो अपनाए, कुछ भी गलत नहीं ये हम कह रहे हैं, कुछ भी तुम कर रहे हो, धीरे धीरे सत्संग भी तो है साथ में, धीरे धीरे उसमें सुधार होता चला जाएगा और तुम आगे बढ़ते चले जाओगे। ये आध्यात्मिक है, तो दिखता तुरंत नहीं है, इसलिए धैर्य की बहुत जरूरत है, धैर्य की जरूरत है। अगर आप में इच्छाएं नहीं है संसार की, एक ही शर्त है
इच्छाएं नहीं है संसार की, और तुम प्रतिदिन सुबह शाम भगवान का भजन कर रहे हो, तो इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाएगी। सत्संग भी कर रहे हो तो सत्संग भी बहुत अति आवश्यक है, क्योंकि सत्संग ही मुख्य है, ये जान लो। सत्संग ही तो तुम्हें दिशा देता है, सत्संग ही तो बुद्धि का निर्णय ही करना है। वास्तविक ज्ञान जो है और वास्तविक शरणागति जो है, केवल समझ ही लेनी है, बस सिर्फ समझ लेनी। समझते ही बहुत बड़ी घटना आपके हृदय में होनी शुरू हो जाती। अगर खूब ठीक से समझ जाओ तो उसी क्षण तुमको आत्मबोध भी हो सकता है। धीरे धीरे समझ में आता है, जैसे जैसे मन का मैल मिटता है, जैसे जैसे सतोगुण बढ़ता है, जैसे जैसे हृदय शुद्ध होता, वैसे वैसे ही ये मेरी बातें या संतों की बातें समझ में आती। वही बात तुम हो सकता है 1 वर्ष पहले उतने अच्छे से न जानते हो, लेकिन वही बात आज तुम पढ़ते हो या वही चौपाई पढ़ते हो, वही श्लोक तो कहते हो कि अब हम इसका अर्थ कुछ और समझ रहे हैं, पहले ये नहीं समझते। अभी भी हो सकता है तुम बिल्कुल ठीक न जानते हो। तो ये जो अभ्यास है, हृदय की पवित्रता है, ये धीरे धीरे ज्ञान समझ में आता है, धीरे धीरे। अभी हम कह रहे हैं सब परमात्मा है, तो कहा हम जान पाते हैं, लेकिन अगर तुम मान भी रहे हो तब भी छोटी बात नहीं। तुम मान रहे हो तो धीरे धीरे जान जाओगे, धीरे धीरे। अभी बुद्धि से जाना है, अब फिर सचमुच जान जाओगे। धीरे धीरे चल मना, धीरे ही सब होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। वहां 100 घड़े में पूरी बात नहीं आई। वो कहने का ये चाहते हैं कि एक दिन में 100 घड़ा डाल दो तो उससे फसल नहीं होगी। प्रतिदिन सिंचाई करते रहो, धीरे 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 समय पर उसमें फल, ऋतु आए फल होए, माने समय आने पर फल लगेगा। इसी तरह भक्ति का फल आपको मिलेगा। भक्ति का वृक्ष अगर हृदय में लगाया है, अगर भक्ति का बीज हृदय में बोया है, तो 2-3 ये काम जरूरी है। प्रतिदिन अभ्यास करना, प्रतिदिन सत्संग करना, भगवान से पूर्ण प्रेम पूर्ण भरोसा रखना, और संसार की कोई इच्छा न करना, ये जरूरी है। सेवा भाव सबके प्रति रखना, सबके प्रति, सबको भगवत स्वरूप समझकर सेवा भाव रखना। ईर्ष्या द्वेष ना आने देना। अगर किसी के प्रति तुम्हारे हृदय में ईर्ष्या आ रही है तो वो दूसरे प्रकारांतर से भगवान के प्रति तो आ रही। भाई अगर ईर्ष्या आई तो किसके प्रति आई? भगवान ही है। अगर तो भगवान के प्रति आ रही है तो ये मान लेना चाहिए कि हम इसके निर्धारक नहीं है। प्रभु की लीला प्रभु जाने, तो हृदय आपका पवित्र बचा रहेगा। हृदय की पवित्रता बहुत जरूरी है। हृदय पवित्र रखो। प्रतिदिन जब अभ्यास करोगे तो शांति हमेशा है। शांति भगवान की यात्रा में सबसे आरंभ में भी है, और पूर्ण शांति स्वरूप परमात्मा है, वो अंत में है। माने पूरे में शांति की चादर बिछी। आरंभ में भी शांति, अगर ठीक से समझ के बैठते हो शांति मिलती है कि नहीं मिलती? अगर हम भगवान के भरोसे छोड़ दें कि हमारा जीवन सब भगवान जाने जैसा होगा और हमें प्रभु भजन करना है, तो शांति मिल गई। तो ये क्षणिक शांति है, लेकिन शांत स्वरूप ही है परमात्मा। वो अनुपम शांति है, वह भी बाद में मिलेगी। और अनुभवी जो इस समय है ये जीव है, यही अनुभवी परमात्मा है। इस समय अपने को शरीर माने तो ये अनुभव भी धीरे धीरे प्रकाशित होता चलता है। यही मैं भाव जो आपका मैं है, यही प्रकाशित होने लगता है। पहले यह स्थूल से सूक्ष्म होता है, और फिर सूक्ष्म से यह चेतना पूर्ण चैतन्यता में प्रकट होने लगता है। जो अंतर यात्रा है वह धीरे धीरे हो रही है, धीरे धीरे होगी। कोई दिशा बदल देगा या छोड़ देगा तो भटक जाएगा। धीरे धीरे ज्ञान समझ में आता है, धीरे धीरे समर्पण क्या है समझ में आता है। जैसे समझ में आता आदमी समर्पित होता चला जाता है। पूर्ण समर्पण ही पूर्ण बोध है।
जैसे आज एक जो सत्संग था उसमें ये लिखा है पूर्ण समर्पण। पूर्ण समर्पण इधर हुआ, उधर पूर्ण बोध हो गया। पूर्ण समर्पण क्या है? पूर्ण समर्पण है कि तुम हो ही नहीं, ये पूर्ण समर्पण। और तुमने अपना भगवान को समर्पित किया है तो तुम किस लोक से आए हो? जैसे धरती भगवान की है जिस पे हम रहते हैं, भगवान ने ही तो बनाया। परमात्मा की रचना है, प्रकृति जितनी है सब परमात्मा की है। पंच महाभूत परमात्मा के हैं, पंच महाभूत से ही निर्मित भौतिक शरीर परमात्मा का है। तो जब हमारा शरीर परमात्मा का है तो का दूसरे का शरीर हमारा बनाया है? वो भी परमात्मा का है, चाहे पत्नी का हो, चाहे बच्चों का हो, चाहे माता पिता का हो, चाहे भाई का हो, किसी का हो, वो परमात्मा का है। तो जब शरीर परमात्मा का है तो थोड़ा और आगे बढ़ के सोच लो, शरीर के अंदर मैं करने वाला तुम कहां से आए हो? तुम कहीं अलग हो सकते हो? भाई शरीर तक तो हम सिर झुका देते हैं कि प्रभु आपका दिया हुआ है। अब जो कह रहा है प्रभु आपका दिया हुआ है, ये कौन है? इसका विचार करो। क्यों असो? यही तो गांठ फंसी है, जड़ चेतन ग्रंथि पड़ गई, जदम मृका छूटत कठिनाई। जीव जो है कहता है सब भगवान का है, लेकिन ये वो अपनी तरफ विचार नहीं करता कि जो कहता है कि सब भगवान का है वो कौन है। अपने को बचा रहे हैं कि नहीं बचा रहे? अपना अहंकार, यही अहंकार है, यही मैं। विचार करो कि भाई चलो ये पंचभूत से शरीर बना है ढांचा, तो ये तो भगवान का हुआ, ये तो भगवान का हुआ, तो फिर मैं कौन हूं? भगवान ने कहा लक्ष्मण जी ने जब पूछा कि पानी बरसात हो रही थी पंचवटी में, तो कहा प्रभु ये ब्रह्म क्या है, जीव क्या है, माया क्या है, हमें समझाओ। तो भगवान ने कहा मैं अरु मोर तोरु तय माया। बस माया का जन्म हो जाता है। कहां से होता है? मैं और मोर। जैसे मैं बना बस मेरा बना, तो जब मैं मेरा बना तो तू तेरा भी बन गया। उसमें देर थोड़े लगती भाई। अगर कुछ हमारा है तो बाकी कुछ इनका भी है, और कुछ इनका भी है, कुछ इनका भी। बस कहा बस माया शुरू हो गई। और कहा फिर ये कहां तक जा सकती है, कितनी दूर जा सकती है? तो कहा गो गोचर जहलग मन जाई। गो गोचर जहां लग मन जाई, सो सब माया जाने भाई। फिर इसका पारो नहीं पाओगे कि कितनी बड़ी। एक बार छोटी सी एक कथा है। एक बार नारद जी ने कहा भगवान से, विष्णु भगवान से, कहा प्रभु ये आपकी माया क्या है? अब वहां यही माया जी ब्रह्म की चर्चा होती, तो एक बार ऐसे पूछा, कहा कि प्रभु आपकी माया क्या है? तो कहा नारद माया के बारे में बताएंगे, और ये एक थोड़ा पानी ले आओ जा करके। तो नारद जी ने पात्र ले लिया और थोड़ी दूर में नदी थी, वहां पानी लेने गए। और जैसे पहुंचे उसके किनारे, पानी भरने लगे, इतने में एक बहुत सुंदर स्त्री आ गई। अब नारद जी ने देखा तो वो इतनी अधिक सुंदर थी कि ये मुग्ध हो गए। अब मुग्ध हो गए तो उसके पीछे पीछे चलने लगे। अब ये भूल गए कि भगवान ने पानी मंगवाया, पीछे पीछे चलने लगे। अब चलते चले गए तो वहीं बगल में उसका गांव था। वहां पहुंचे तो उससे कहा कि आपके परिवार में कौन है? उसने कहा हमारे परिवार में कोई नहीं है। ऐसा जो है एक बार पूरा बाढ़ आई थी तो उसमें हमारे परिवार के सब लोग डूब गए थे नदी किनारे, मैं अकेली हूँ। तो नारद जी ने कहा अकेली तुम्हारा जीवन कैसे बीतता होगा, तुम्हें तो बड़ा कष्ट होता होगा। तो कहा हाँ बड़ा कष्ट होता है, अब हमें विवाह करना चाहूं तो कोई मिलता भी नहीं है। तो नारद जी कहा अरे हम कर लेंगे विवाह। नारद जी ने विवाह कर लिया।
विवाह कर लिया, 2-4 बच्चे हो गए। अब नारद जी को खेती करनी शुरू करनी पड़ी, बैल पाड़े। अब बढ़िया खेती करें, बच्चों का पालन पोषण करें। माने मैं हुआ तो मेरा हुआ, मेरा हुआ तो उसी में फंसे। बढ़िया खेती वेती करें, बहुत परेशान। भगवान ने सोचा मन में कि अब मतलब भर का माया जान गए होंगे। तो एक दिन अचानक बाढ़ आई, और इतनी भयंकर बाढ़ आई कि बच्चे, पत्नी और बैल सब बह गए। और वह ही नहीं गए, सब जमीन जो खेती करते थे फसल सहित सब डूब गए, केवल अकेले नारद बचे। अब भगवान ने माया छुड़ाते हैं। भगवान ने माया डाली, भगवान ने छुड़ा लिया। अब अकेले नारद बचे तो खूब रोवे, कपड़ा उपड़ा फाले, बाल नोचे, कितनी सुंदर थी तुम चली गई। और बच्चों का नाम ले, अरे तुम कितने सुंदर थे चले गए। बाल नोचे नारद, बाल नोचे, कपड़ा फाड़े और किनारे बैठे। ये बाढ़ अकाल का पड़ गया और महाप्रलय हो गई, मेरा जीवन समाप्त हो गया। तो भगवान ने कहा इतना ये प्रभावित है कि माने। तो भगवान खुद ही पहुंचे, देखा अरे नारायण तुम आए, और कितना हम ही मिले थे, हमारा सब चला गया, पूरा परिवार चला गया। रोए, खूब आंसू बहाए उनके। आंसू बहाए। अब भाई जिसका बह जाएगा, हम ये कथा के नाम पे हंस रहे हैं, बाकी अगर किसी के साथ होगा तो रोएगा। खूब रोए, मूड पटक पटक के बाल नो जाए, नारायण अब सब हमारा चला गया, ये अकाल, ऐसा करो ये स्वप्न हो जाए। आदमी जब बहुत दुखी होता कहता नहीं है कि ऐसा कुछ जादू हो जाए कि ये भगवान कोई जगावे हमें, कहा ये तो सपना देख रहे, ऐसे बार बार करें। तो भगवान मुस्कुराए, बस माया टाली, सच में सपना हो गया। जिसकी तस्वीर नारद। तो भगवान मुस्कुरा रहे, कहा काहे नारद बहुत रो रहे थे तुम। अब नारद बेचारे कहे प्रभु, शर्मिंदा हो गए कि अरे कहाँ देव ऋषि नारद और कहाँ खेती करने वाला किसान। तो जब शर्मिंदा बहुत ज्यादा हो गए तो भगवान मुस्कुराए, कहा कुछ जान पाए। कहा प्रभु बस इससे बचाए रहो। तो कहने का मतलब है कि ये इतनी सत्य लगती है, जैसे अभी भगवान का कह रहे वहां पे, देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्तया माँ में ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंति ते। तरने का रास्ता भी है। भगवान कहते हैं कि ये जो त्रिगुणमयी मेरी माया है, ये दुरत्तया है, माने दुस्तर है, इसको तर पाना बहुत कठिन है। जैसे भगवान ने डाल दिया तो नारद जी रो रहे थे, और रो रहे थे, अगर भगवान माया न डालें तो दूसरा विवाह भी कर लेते, सोचते अभी तो हम युवा हैं, चलो दूसरा करें। जैसा जगत में हो रहा है, होगा कि नहीं होगा। कहने का मतलब परमात्मा नहीं चाहेगा तो जीव में वह सामर्थ्य नहीं है जो इसके पार चला जाए। ये बिल्कुल लिख लो, इसीलिए चौपाई लिखी है, से जाने जे देव जनाई जानत तुम्हें तुम्हें हो गई। भगवान पार लगाते तो पार होता, लेकिन इससे भी बड़ी शर्त है कि भगवान पार सिर्फ उसको करते हैं जो पार होना चाहता है। जो उसी में मगन है तो भगवान काहे पार करे। भाई अगर आप संसार में मगन हो, खूब डूबे हो बढ़िया, तो भगवान थोड़े तुमको पार करेंगे। भगवान का उनकी तो लीला है, कहते ठीक है इसी में खुश रहो। अगर तुम खेल खिलौनों में खुश हो, स्वप्न में खुश हो तो खुश रहो, बड़ी अच्छी बात है। तो पार परमात्मा कर देगा तुमको, लेकिन माँ में ये प्रपद्यन्ते, हाँ, जो मेरी शरण में आ जाता है, माने पार कर दो प्रभु इस भाव से, जो भगवान को भजने लगता, भगवान की ओर चलने लगता। माने चल तो नहीं सकता, हम जा तो कहीं नहीं सकते, चाल पैरों में इतनी कहां जो वहां तक चली जा सके। भाई इन पैरों से भगवान तक जाया नहीं जा सकता। वो इस लोक के पार की बात है। सोच तुझ में वो पौरुष कहां जो कि निज बल उसे पा सके, किंतु वह तो दया सिंधु है, सुन के दौड़ा चला आएगा। इसीलिए संतों ने अनुभव किया तो जाना कि ये जो घटना हमारे जीवन में घटी, अचानक परमात्मा प्रकट हो गया, अचानक सब जगत गायब हो गया, अचानक शरीर गायब हो गया, अचानक सारा दृश्यमान गायब हो गया।
तो भक्त निहाल हुआ तो वो सोचने लगा कि ये तो प्रभु तुम्हारी लीला। भाई हम तो जानते भी नहीं थे ऐसी दशा होगी, और न हम इसे कर पाए हैं, न हम जानते ये कैसे हुआ, बस हो गया है। तो वो कहता है कि प्रभु तुम दया निधान, किंतु वह तो दया सिंधु है, सुन के दौड़ा चला। तो जो हमारा काम है उनकी शरण में हो जाना। अब शरणागति का है कि सब कुछ उसी का है, ये पहले से सिद्ध है, इसमें तुम का उसे सौंप रहे। अरे उसकी चीज का प्रयोग कर रहे हो, ये ठीक बात है। उसी का दिया हुआ हम खाते हैं, उसी की बनाई धरती पे घर बनाते हैं, उसी के बनाई जो प्राणवायु है उससे हम जीवित हैं, उसी का बनाया जल है जिससे हम जीवित हैं, उसी का बनाया भोजन अनाज है। तो हम देते कहां? कौन सी ऐसी वस्तु है जो हम भगवान को दे सकते हैं? कौन सी ऐसी चीज है जो तुम समर्पित करोगे? एक ही चीज है, वह भी जबरदस्ती तुमने अपनी मानी है, मैं। शरीर भगवान का तो चेतना तुम्हारी है का? और है तो कहां से तुम लाए हो अपनी चैतन्यता? कहां से तुम आए हो? तुम पृथक हो कैसे? बस अपना पार्थक्य मिटा देना है, अपना अलगाव मिटा देना है कि प्रभु ये तुम ही हो, और तुम ही हो। अगर ये तुम सचमुच गहराई से इसी समय समझ सको तो इसी समय समाधि लग जाए। हम धारण कर पाते हैं इस बात को? धारण करने का खुद जो व्यक्ति, जितने लोगों विवेकवान हो, अगर खुद विवेक से धारण करो कि ये मैं भाव परमात्मा है, तो अंदर पीछे से आता है, फिर यहां से उठना कहां? भाई जब वो है तो वो उठे, वो जाए, घर जाना हो और ना जाना हो ना जाए, समाधि लगे कि ना लगे। ये बात सिर्फ जिन्होंने धारण की उन सब की समाधि लगी है। जैसे उस दिन बताया था, जनक से क्या कहा? जनक से अष्टावक्र ने कहा मैं उन गुरुओं में नहीं हूं, मैं जो इतना बड़ा ज्ञान पाना है मैं तुम्हें पल मात्र में दे सकता हूं, लेकिन पहले मुझे सब कुछ दे दो। सब कुछ देने को कहा तो जनक की इतनी मुमुक्षा थी, माने भगवत प्राप्ति के लिए इतना व्याकुल थे कि सब कुछ दे भी दिया। लेकिन फिर भी वो कहते हैं अष्टावक्र जी कि इसमें तुमने मुझे क्या दिया? राज्य जो है वो तुमको संतति से यानी परंपरा से प्राप्त है, माता पिता के द्वारा तुमको मिला, तुमने हम कह दिया कि तुम्हारा, इसमें तुम्हारा क्या है? शरीर भी माता पिता के रजबीर से बना है और पंचभूत द्वारा पोषित है, इसी 5 तत्व से पोषण हो रहा है, इसमें तुम्हारा क्या है? हमने कहा सब कुछ दे दो मुझे। तो जनक को विचार आया, विवेकी थे, बहुत दिनों से सत्संग करते थे, तो यही विचार आया, अरे भैया आओ सुन, यही विचार आया कि ये जो मैं जनक हूं, मैं जनक हूं, मैं जनक हूं उठ रहा है, ये इतनी चीज मैंने पकड़ रखी है। हरिओम यार, ऐसा मेरे आगे आ जाओ, आगे बढ़िए बस। इतनी ही चीज तो हम पकड़े हैं कि कुछ और पकड़े हैं? ये सब लोग विवेकी हो, केवल यही समर्पण है, और इसके अतिरिक्त जो कुछ करते हो वो समर्पण असली वास्तविक समर्पण नहीं। यही इतना त्याग है और कोई त्याग नहीं। मैं का त्याग ही त्याग है, और मैं को भगवान को सौंपना ही समर्पण है। मैं भगवान का हूं, ये भाव ही भक्ति है। इसके अतिरिक्त जो किया जाता है वो समर्पण नहीं है, वो त्याग नहीं है, वो भक्ति नहीं है। क्या त्याग सकते हो? शरीर प्रकृति है, इस समय भी धरती पे बैठा, धरती भी भगवान की, शरीर भी भगवान का। जो ये खाता पीता है वो भी भगवान का, सांस लेता है प्राणवायु वो भी परमात्मा ने बनाई है। क्या त्यागोगे तुम? चाहे जंगल में रहो, चाहे घर में रहो, धरती पर रहोगे कि नहीं रहोगे? तो धरती परमात्मा ने बनाई है कि नहीं बनाई? भोजन परमात्मा का बनाया, अनाज फल दूध खाओगे कि नहीं खाओगे? श्वास लोगे कि नहीं लोगे? जल उसका बनाया, पियोगे कि नहीं पियोगे? तो क्या त्याग दोगे तुम? कौन सी ऐसी चीज है कि भगवान के सामने त्याग दोगे? हम बड़े त्यागी महात्मा है, कुछ त्याग सकते हो?
कुछ नहीं त्याग सकते। एक अहंकार लाद लिया आदमी ने, हम बड़े त्यागी हैं, कहा त्यागोगे भैया? इसमें कुछ त्याग नहीं सकते। क्या समर्पित किया तुमने भगवान को? सब भगवान ने कहा है। पंचभूत से पोषित शरीर भगवान का, धरती भगवान की। कहते हो 50 बीघा हमारा है कि कोई धरती किसी ने बनाई है? तो का त्यागे, का समर्पित किए, का भगवान को? अरे उसे कुछ चाहिए ही नहीं। अगर उसको जानना है तो केवल एक चीज जो अपहरण किए हो तुम, वो है कि इस शरीर में मैं करने वाली चेतनता, इसे तुम पकड़े रहते हो कि ये तो मैं हूं। मैंने त्यागा, किसने त्यागा? इसी अहंकार ने त्यागा। अब ये अहंकारी और हो गया, हम तो बड़े त्यागी हैं, इसी ने सौंपा। अरे हमने तो सब समर्पित कर दिया भैया। जनक ने सब समर्पित कर दिया, तो अष्टावक्र जी कहते हैं ये तुमने क्या समर्पित किया? इसमें राज्य तुम्हारा नहीं है तो प्रकृति है, शरीर भी तुम्हारा नहीं है, ये भी प्रकृति है। मैं कह रहा हूं सब कुछ मुझे दे दो, मैं इसी समय तुम्हें परमात्मा दिखा दूं, आत्म पद मिल जाए इसी समय इसी क्षण। तो जनक विवेकी है, तो उनको होश आया कि हाँ बात तो सही है, शरीर प्रकृति का है, माता पिता के रज बीज से बनता है और भोजन से पोषित होता है। तो शरीर जो है, शरीर जो है ये तो परमात्मा का है, प्रकृति का है। हमारा राज्य भी प्रकृति का है। तो शरीर के बाद अब का बच रहा है जो मैं नहीं छोड़ पा रहा हूं, जिसका त्याग मैंने नहीं किया? तो पता चला ये मैं का भाव। अब मैं तो चैतन्यता के कारण निकलता है और चेतन भगवान है। भाई चेतना परमात्मा की है, उसी ने सबको धारण कर रखा है, इसीलिए उसका नाम धर्म है। धर्म के दो परिभाषाएं हैं। लौकिक रूप से जो धारण करने योग्य है वो धर्म है। अलौकिक आध्यात्मिक सत्य यह है कि जिसने सबको धारण किया वो धर्म है। जिसने सबको धारण किया है वो धर्म है। किसने सबको धारण किया है? चेतना ने सबको धारण किया। दिखती नहीं है लेकिन देखती है, अनुभव में नहीं आती लेकिन सबका अनुभव करती है। वह चेतना ही तो शरीर को धारण किए है। जो परिच्छिन्न रूप से इसकी धारणा है वो जीव धारण किए चेतन, जो दिखता नहीं है लेकिन देखता है, अनुभव में नहीं आता लेकिन सबका अनुभव ही वही है। और उसके अभाव में शरीर पंचभूत में मिल जाता कि नहीं? जैसे वो निकला, चेतना का अंश हटा, जैसे चेतनता इधर से जो विशिष्ट चेतना है वो जैसे ही हटी, बस ये सामान्य चेतन में मिल जाएगा, माने मिट्टी में मिल जाएगा। मिट्टी से निकला शरीर, मिट्टी में मिल जाएगा। तो ये मैं ही तो तुम अपनाए हो। और मैं चेतना है, परमात्मा है, तो तुम गलत ही तो कह रहे हो मैं हूं। गलती कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? यही गलती तुमको भगवान से दूर करे है। जैसे भजन की लाइन का है, तुमको गोदी में ले लेने को वो है बाहें पसारे खड़ा, तेरा मैं तुझको है रोकता, बीच में बस यही है अड़ा। योगी जिस दिन तेरा मैं मिटा, तू उसी में समा जाएगा, एक दिन तुझसे परमात्मा खुद ही मिलने चला आएगा। परमात्मा ही है, कोई दूसरी चीजें नहीं है। चेतना के अतिरिक्त कोई दूसरी चीज नहीं। अब वह चेतना अखंड है, वह चेतना निर्विकार है, वह चेतना ब्रह्मांड व्यापी है। लेकिन वही चेतना जब शरीरों से गुजरती है तो वहां पर प्रोद्भासित होने लगती। जैसे सूर्य का प्रकाश दुनिया भर में भरा होता है, लेकिन जहां दर्पण होता है, जहां जल होता है, वहां वहां उसका चित्र बन जाता है। इसी तरह वह चेतना अखंड मंडलाकार व्याप्तमेन चराचरम, जो श्लोक पढ़ते हो, गुरु मंत्र का पढ़ते हैं, गुरु मंत्र ही से ज्ञान हो सकता है। अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन, जो चराचर में व्याप्त चेतन तत्व है, तत्पदम दर्शितम, जो उसको दिखा दे, जो उसकी मुलाकात करा दे, जो उसका परिचय करा दे, तस्मै श्री, उसी गुरु को नमस्कार है। तो वह चेतना जो ब्रह्मांड व्यापी है, वह जब हमारे शरीरों से गुजरती है तो जीव कहलाती है, उसका प्रतिबिंबित होने लगती है।
अब जब वो प्रतिबिंबित होने लगती है तो जैसे बल्ब जलने लगा, बिजली तो पूरे तार में है लेकिन बल्ब के पास पहुंची तो उजाला निकलने लगा क्योंकि यहां यंत्र था। इसी तरह शरीर रूपी बल्ब है तो इसमें मैं का उजाला निकलने लगा। अब मैं भाव भ्रमित हो गया कि मेरा तो ये नाम है, मेरी तो ये जाति है, मेरा तो ये शरीर है, मेरी तो इतनी उम्र है, बस ये बंधन में पड़ गया। जीव जबते हरिते बिलगाने, माने जो अखंड सत्ता थी उससे भूल गया उसको। तब ते देह गे निज जाने, उस शरीर को समझ बैठा, अरे हम तो ये है। तो यही चाहे उसे त्याग कह दो ज्ञान की भाषा में, चाहे भक्ति भाव में उसे समर्पण कह दो, वो केवल कान चाहे उल्टे हाथ से पकड़ लो चाहे सीधे, बात एक ही है कि तुमको अपना मैं जिसका है उसी के हवाले कर देना है। होगा कुछ नहीं, फिर वैसे जीवन चलेगा, लेकिन तब तुम नहीं होगे, तब तुम्हारे रूप में ही परमात्मा होगा और इसका प्रमाण पूरा विश्व ब्रह्मांड जानेगा बाद में। क्योंकि लिखा है, एक दोहा संत का ही अनुभव है, हर घट मेरा साइया सूनी सेज ना कोई, माने सूना घट ना कोई, लेकिन बलिहारी वह घट की जा घट प्रगट हो। जिस घट के मैंने अपने को डुबाकर और मैं को पहचान लिया, सबकी बलिहारी हो गई है कि नहीं हो गई? उन घटों की भी पूजा हो रही है। नाम रूप मिट जाने वाली चीजें थी, उनकी भी पूजा। भाई पंच तत्व मिटता नहीं, शरीर का पांच तत्व है, ये भगवान का बनाए मिटेगा नहीं, ये विराट में मिल जाएगा, रूप बदल जाएगा। अरे अभी तक थी नथनी, अब तोड़वाया तुमने, उसकी बाली बना ली तो का सोना मिट गया। तब पांच तत्व का शरीर है और जल गया चिता पर, तो पांचों तत्व पांच तत्व में मिल गए बस। तो ये मिटेगा नहीं, और चेतनता मिटती ही नहीं, वह तो अजर अमर है। तो मिटेगा का नाम है, रूप मिटना था, रूप मिट गया, नाम मिट जाता। भगवान इन दोनों को भी अमर कर देते। भक्तों का नाम अमर है और भक्तों के रूप अमर है, इसीलिए उसे दया का सागर कहा जाता कि जो मिट जाना था उसे अमर किया। शरीर तो मिटना नहीं था, शरीर का रूप बदलना था, बदल गया, पांच तत्व से बना था और पांचों तत्वों में चला गया। चेतना मिटती ही कभी नहीं, वो तो अजर अमर अविनाशी है, जिसने जान लिया वो परमात्मा हो गया। अब मिटेगा का नाम रूप बनते बिगड़ते रहते हैं, है ना? तो नाम रूप भी भक्त का अमर हो जाता है। सब भक्तों के नाम अमर है कि नहीं है, और उनके रूप की मूर्तियां भी है, पूजा होती है। तो जो मिट जाने वाली चीज होती है, भक्त हो जाने पर भगवान दया करके अपने भक्त का नाम रूप भी दुनिया में अमर कर देते हैं। ये उस दिन बात आई थी कि संसार की सबसे बड़ी इच्छा है नाम, और भक्ति में ये सबसे, जैसे वो नहीं होता कि गेहूं निकाले भूसा भी काम आ गया, तो परमात्मा तो हृदय मिल ही गया, नाम भी दुनिया में हो जाता है। माने बिना चाहे, वो तो भगवान को पाना चाहता था, उसने तो सब इच्छाएं छोड़ दी थी, वो तो अकिंचन हो गया था, उसने तो समझ लिया था मैं कुछ नहीं हूं, है ना? लेकिन भगवान इतना दया का सागर है कि जब अपने में डुबा लेता है, परमात्मा ही हो जाता है, तो वो उस अंतिम निशानी को कहेंगे अब याद है, एक निशानी तो रख लियो, तो अब उसका जन्म होगा नहीं, तो वो अंतिम जन्म था, तो भगवान निशानी उसकी रख लेते हैं, नाम रूप भी दुनिया में रहता हमेशा है। तो यही जो हम बता रहे हैं, दोनों, चाहे ज्ञान की विचार से समझो और चाहे भक्ति के विचार से समझो, ये मैं ही ऐसा है जिसे तो, यही सुदामा जी की दरिद्रता के वो दो मुट्ठी चावल हैं, कौन? नाम रूप। दो ये मुट्ठी चावल कहा जाता है ना, और दो ही मुट्ठी भगवान ने खाए थे छीन के, कि ज्यादा खाए थे? बस यही जीव की दरिद्रता के दो मुट्ठी किनकी है? वो चावल, नाम एक मुट्ठी और दूसरी मुट्ठी रूप। ये जो मैं पकड़े हो, मैंने सब सौंप दिया लेकिन फिर भी मैं हूं, मैं बड़ा त्यागी हूं लेकिन मैं हूं। अब ये होश नहीं आता कि शरीर तो जड़ है, चेतन तो परमात्मा है, और चेतन मैं करता है, तो काहे ना उसको सौंप दो, उसी के काहे ना हो जाओ, बस मौन हो जाओगे, नहीं होगे।
अब भाई अगर विवेक लगा के देखो तो अगर मैं तो सौंपा उसके बाद तुम कौन हो मुक्ति चाहने वाले हैं? तुमने मैं भी सौंप दिया, अभी भी मुक्त होना चाहते, मैं भी समर्पित कर दिया हो, कहते हो अब ध्यान हो गुरु जी, तो चालाकी है, झूठ बोल रहे हो। अरे मैं समर्पण के बाद मौन है, समझो तो बुद्धि से कि नहीं है अशेष भाई। अगर तुमने मैं अर्पित किया, अपना मैं अर्पण किया, हो जाएगा ध्यान। मैं अर्पण करते ही, मैं मिटते ही, मैं झुकते ही वह ब्रह्मांड व्यापी चेतना तुम्हारे हृदय में प्रकाशित होने लगेगी, इसे कोई टाल नहीं सकता। अब तुम आज नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, ये भावना तो कर सकते हो कि नहीं कर सकते, इसे धारण तो कर सकते हो, इसी का नाम धारणा है। धारणा से ध्यान घटित होता है, ये तो जो लोग जानते हो सब लोग, तो धारण ही कर लो ये बात कि प्रभु हम नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन ये जो मैं उठ रहा, ये हो तुम ही। यही भाव रखा करो हमेशा, यही ध्यान करो हमेशा, यही अभ्यास करो। धीरे धीरे, जो अभी शुरुआत में कहा कि एक दिन में तो पेड़ में हरी पत्ती नहीं आएगी, लेकिन अगर 2 महीने दरवाजे पेड़ लगा रहता है तो एक पत्ती हरी आ जाती है। और जैसे पहली पत्ती आती है, बस बहुत बड़ा उत्साह, बहुत बड़ा बल बन जाता है कि नहीं अब पेड़ चल गया। आम आज नहीं खाओगे, आम खाओगे 5 साल बाद, लेकिन उत्साह कई गुना बढ़ गया कि चलो एक तो हरी पत्ती आई, अब दूसरी आएगी, तीसरी आएगी। क्यों आचार्य? धीरे धीरे काम ही जाए। तो जो आरंभिक अनुभव है छोटे मोटे ही सही, लेकिन वह भी साधक को बहुत बलवान बना देते। उत्साह बढ़ जाता, वो समझ जाता कि परमात्मा का हमारा संबंध है, और देखो प्रभु की दया से ऐसा हमारे हृदय में घटित होने लगा। वो कुछ भी हो सकता है, हम वो बताते आगे का इसलिए नहीं है कि कुछ भी हो सकता है। सतोगुणी माया किसी भी प्रकार से प्रकट होती है, लेकिन वो करती हृदय शुद्ध ही है, वो बढ़ाती आपकी भक्ति है। अंदर और मन धीरे धीरे भगवान में डूबने को तैयार होने लगता कि अब कोई घाटा नहीं, डूब ही जाओ, अब कोई हानि नहीं है, अब प्रभु में मर ही जाओ। साधो मरो मरण बड़ा मीठा, गोरख निज पद मर के दीठा, मरने से दुनिया डरे मोरे मरे आनंद, कब मरबे कब पाहिबे पूर्ण परमा नंद। तो वो मरने को, डूब जाने को मन राजी होने लगता है, जैसे जैसे अंदर प्रकाश बढ़ने लगता है। ऐसा होगा तुमको भी, सबको हुआ। पहले छोटी मोटी सिद्धियां आने लगती हैं सतोगुण के प्रभाव से। जो खूब अच्छे से साधना करेगा उसको अनुभव होगा, और आगे बढ़ता है तो बड़ी सिद्धियां भी प्रभावित करती हैं। अगर सच्ची दृढ़ता से तुम त्यागी हो, सचमुच तुम तपस्वी हो, सचमुच अपने त्याग क्या है? अपने मैं का त्याग, इच्छाओं का त्याग, हम कुछ नहीं चाहते दुनिया का। अगर ये सच्चा है तो तुम्हारे जीवन में बड़ी सिद्धियां भी अनुभव में आएंगी, लेकिन भक्त उनमें फंसता नहीं। वो विवेकवान होता है कि नहीं, अगर इधर बहिर्मुख हुए तो भक्ति छूट जाएगी, साधन हमारा छूट। जैसे देखो तुलसीदास जी ने लिखा, अनुभव रहा होगा तभी तो लिखा है। जब वो साधना करने लगता है, भक्त ज्ञान वाला, लिखा नहीं है, ज्ञान पंथ कृपाण के धारा, परत खगेश न लागे भारा, इंद्रिय द्वार झरोखा नानाता, बैठे सुर करिकर थाना, आवत देखे विषय बयारी, ते हट दे कपाट उघारी, अंचल बात बछावे दीपा। उनका एक उद्देश्य है कि किसी तरह ये दिया बुझ जाए, है? तो ये जीवन में आपके आएगा, और जीवन में जब आएगा माने अनुभव कुछ बुद्धि के बाहर होने लगेंगे आपको। ये धैर्य रखो, हम जो कह रहे हैं ये बड़ी शीघ्रता से आप कहो 1 ही महीने में, 2 महीने में आपको अद्भुत रस मिलने लगे, अद्भुत आनंद हृदय मिलने। आंख बंद करो तो अद्भुत आनंद का अनुभव होने लगे। इतना होने लगेगा कि फिर समय भजन का अपने आप बढ़ेगा। जब अच्छा लगने लगता है, रस मिलता है, अंदर परमात्मा का आनंद प्रकट होता है, तो उठने थोड़े मन करता है। भजन समय अपना बढ़ाने लगता, खुद वो भजन में ताकत है। जैसे जैसे अनुभव बढ़ता है वैसे वैसे आनंद बढ़ता है, शांति बढ़ती है। और ये रिद्धि सिद्धि जो लिखा है
ये भी अनुभव में आ सकता है, ये भी होने लगता है। तो इससे परमात्मा तो अभी नहीं है, परमात्मा से तुम दूर हो, लेकिन का तुम्हारा उत्साह नहीं बढ़ रहा? कितना बल बढ़ जाएगा अपनी बुद्धि के बाहर। जो आज तक अचानक तुम्हें कुछ दिखा, अचानक तुम्हें कुछ सुनाई पड़ा, अचानक तुम्हें कुछ अनुभव हुआ, बाद में पता चला कि वो इस जगत में सत्य है, वैसा था, तो तुम्हारा बल बढ़ेगा कि हम सही दिशा में बढ़ रहे हैं। पहले सतोगुण है, सात्विक जो हृदय होता चला जाता है, सतोगुण विशेष प्रभाव, सतोगुण के विशेष बढ़ने पर ये तीसरी भूमिका ज्ञान की कही जाती है, उसमें सारी सिद्धियां। और चौथी भूमिका जहां परमात्मा प्रकट होता है वहां कोई सिद्धि नहीं, क्योंकि सिद्धि मन का खेल है। सिद्धि तो दुनिया की चीज होगी। तो जब दुनिया की चीज है तो तीसरी भूमिका में ही ये रह जाती है। चौथी भूमिका यानी जहां सतपद उसका नाम है, जहां आत्मा प्रकट होता है, स्वरूप प्रकट हो जाता है, वहां कोई सिद्धि नहीं, वहां कोई अनुभव भी नहीं है। वह बस खुद से खुद की मुलाकात है। क्या बताऊं मैं, क्या बात है। वो अपना आपा प्रकट होता है, निराकार चेतना केवल प्रकट है, खुद को देख रहा है। सदगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार लोचन, अनंत उघाड़िया अनंत दिखावड़ है। वो अनंत तत्व तो अपने आप को देख रहा है, उसमें तुमको बड़ा जैसे वो शुरुआत भी होगी। ये कुछ कुछ ऐसा होता है जैसे सूरज ना निकले फिर भी अंधेरा गायब हो जाता है, नहीं हो जाता? और फिर क्या होता है, फिर धीरे धीरे और प्रकाश बढ़ता है, फिर धीरे धीरे दोपहर का कितना तीव्र प्रकाश होता है। लेकिन जब सूरज ही हो जाए तो वो आत्म साक्षात्कार है। इसी तरह हृदय में होता है। अंगना में छाई उजेरिया हो, पिया आवन की बेरिया। माने जब परमात्मा प्रकट होने वाला होता है तो हृदय में प्रकाश से भर जाता है भक्त का, अपने आप उसको आश्चर्य होता है। कभी कभी तो रातों दिन ये बना रहता है, कभी कभी नहीं बना ही रहता है, इसमें कोई बड़ा आश्चर्य नहीं। फिर अपना स्वरूप बाद में प्रकट होता है। स्वरूप में कुछ ना दिखाई पड़ रहा है ना सुनाई पड़ रहा है, वो स्वयं को देख रहा है। बिना नयनों के सब दिखलाए, सब नहीं दिखता है कि सब दुनिया दिखती है, सब है ही नहीं तो दिखेगा का। ये जैसे स्वप्न नहीं उसी तरह यह भी नहीं है, केवल अपना स्वरूप है, वो परम प्रकाश है। इसीलिए सब संतों ने लिखा है और जो ये वेदांत के ग्रंथ है वहां भी लिखा है। विवेक चूड़ामणि में शंकराचार्य भगवान कहते हैं वो परमात्मा तीव्र प्रकाशित हो रहा है, माने बहुत तीव्रता से प्रकाशित हो रहा है। और वो प्रकाश चटक और चटक चटक ही होता है। मतलब ये अनुभव तक कि कितना चटक है ये, उसी से वही जो वो बिंब है वो वही बार बार और अधिक दिनों दिन और अधिक प्रकाशित होता है। बहुत अद्भुत बात है। उसका प्रकाशक कोई नहीं है, वो ब्रह्मांड का प्रकाशक है। सबको करूं प्रकाशित फिर भी सभी से न्यारा, मेरा प्रकाश चेतन जड़ सूर्य चंद्र तारा। ना मुझ में कोई भय है ना जन्म मृत्यु शंका, 14 भुवन में मेरा ही बज रहा है डंका। पालक सृजक संहारक हर रूप मैंने धारा। ये ब्रह्म ज्ञान है जब बोध होता है। क्यों? क्योंकि वो ब्रह्म को जानकर ब्रह्म ही में डूब जाता है, वहां परमात्मा होता, जीव थोड़ा होता है। और फिर इस दुनिया को जान के ये नहीं, फिर उसका शरीर फिर उसे होश आता है, माने समाधि छूटती है, लोग व्यवहार करता है, लेकिन अब वो ज्ञानवान होता, वो जान के आया है कि ये है नहीं। और प्रतिदिन अनुभव करते करते धीरे धीरे एक दिन वापस से नहीं होता है, वो निर्वाण है। वो बहुत अंतिम बहुत ऊंची दशा है निर्वाण की। जैसे योग वशिष्ठ में भी वशिष्ठ जी कहते हैं कि राम मैं जीवन मुक्ति की बातें बता रहा हूं, ये विदेह मुक्ति की बातें वहां कोई शब्द ही नहीं तो बतावे का। चौथी भूमिका जीवन मुक्ति है और 7वीं भूमिका विदेह मुक्ति है।
अज्ञान की 3 भूमिकाएं हैं, ज्ञान की 4 भूमिकाएं हैं। यानी बोध होने के बाद भी यात्रा होती है जीव की। तब पूर्ण जब वो नष्ट होता है तो वो बहुत अंतिम बात है, उसमें बाड़ी नहीं है। वो उस परमहंस दशा को परमहंस ही जानते हैं। योग वशिष्ठ जी में एक जगह तो वशिष्ठ जी ने लिखा कि यद्यपि चौथी भूमिका वाले ने आत्म पद का दर्शन कर लिया है, लेकिन यह भी 7वीं भूमिका वाले महात्मा को नहीं जानता। ये समझ लो, बहुत अद्भुत है। और आनंद इतना है कि गति उसमें तो डूबने में, जब एक बार बोध हो जाता उसके बाद उसको तो डूबने में मजा है, उसको मिटने में मजा है, उसको गल जाने में, मर जाने में मजा है, शांत रहने में मजा है। उसको बनना बहुत दुखदाई लगता है जो श्रेष्ठ भक्त है। इसीलिए देखो ज्यादातर बहुत श्रेष्ठ महात्मा मौन रहते हैं। रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि जब तक पूरी, उनके उदाहरण बड़े अद्भुत होते थे। उन्होंने कहा पूरी डालो और जब तक उसमें कुलकुल कुलकुल होता रहे, जान जाओ कच्ची है। मतलब पक रही है लेकिन बोल रही है तो अभी वो पूरी कच्ची है। कहा जब, और उनके शब्दावली देखो, कहा जब फूल के पूरी कुप्पा हो जाती है, कहा पूरी जब फूल के कुप्पा हो जाती है तो उसका बोलने का मन नहीं करता। मतलब भक्त जब पूर्ण हो जाता है तो का बोले। तो किसी ने प्रश्न किया होगा, कहा महाराज फिर वो बोलते नहीं? कहा नहीं, जैसे गगरी पानी नदी में भरो, कुलकुल कुलकुल हो रही तो अभी भरी नहीं, और भर जाए तो कोई आवाज, लेकिन कहा एक बार फिर बोलती है। तो कहा कब? कहा जब वो किसी को पानी देती है। भरी गागर जब किसी को पानी देना शुरू कर दी तो फिर थोड़ी बहुत आवाज। तो उनके उदाहरण बड़े अद्भुत होते हैं। तो ये जो बोलने वाले संत जन हुए, ये थे तो बोधवान सब, बाद में पूर्ण हुए होंगे, लेकिन बोलने के समय भूमिका चौथी पांचवी ही रहती। और जो 7वीं भूमिका वाला महात्मा होता है उसकी गति सिर्फ वही जानता है, क्योंकि बाकी अनुमान ही कर सकता है, बता नहीं सकता। तो तुम पूर्ण भरोसा रखो, धैर्य रखो। और सबसे बड़ी बात, पूरी यात्रा परमात्मा करवाता है। तो जब पूरी यात्रा परमात्मा करवाता है तो तुम काहे चिंता करो? बस तुम सीट पे बस में बैठ जाओ, माने साधन में बैठ जाया करो रोज। इतना काम जरूर करना पड़ेगा। जैसे परमात्मा सुलाता है, ये निश्चित है, तुम सो नहीं सकते, लेकिन सुलाता उसी को है जो बिस्तर पे लेट जाता है। रात भर नौटंकी देखे तो क्या भगवान सुलाएगा? या रात भर चलता रहे, या बारात है, या आज शादी है, तो क्या भगवान सुलाता है उसे? काहे? अंतर्यामी है ना। अंतर्यामी माने हृदय की जानने वाला। तो जो दिल का हाल जानता है तो वो जानता ये नहीं सोना चाहता तो काहे सोआवे। लेकिन जो बेचारा लेट गया चारपाई पर और सब काम छोड़े, अब भैया बरे बिलाए देखा जाए, बस अंतर्यामी हृदय में ही, उसे आना जाना थोड़ा है, वो तो तुम्हारे साथ ही जुड़ा है, वही है। उसने देखा ये वृत्ति थक चुकी, बाप ने खींच लिया। तुम जान पाते हो कब सो जाते हो, और सोने के बाद तुम में कोई ताकत है तुम जाग जाओ? सोता हुआ व्यक्ति जाग सकता है? आप बताओ। वही फिर प्रक्षेपित फेंक देता है बाहर कि जाओ अब अपना काम करो, अब शांत हो गए। तो वही सोआवे, वही जगावे, वही भूख बतावे कि तुम अब भूखे हो खाओ, वही प्यास बतावे, वही शरीर से भोजन उत्सर्जित करे, वही शरीर को जवान करे, वही शरीर को बूढ़ा करे, वही श्वास चलावे, वही भोजन पचा। अरे तुम करते का हो यही सोच लो। ये जो हम कह रहे हैं झूठ तो नहीं कह रहे, विवेक की कमी है जो हम अहंकार में फूले हैं कि हम बहुत बड़े करता धरता। अरे जब परमात्मा के सिवा कोई है ही नहीं तो कौन करता धरता है? बस तुम समर्पण करो और मौज करो। समर्पण है का? समर्पण है पूरा भार भगवान को सौंप देना। तो ये तो मौज की बात है। और नहीं तो भैया मचे तो अपना मेहनत करते रहो।
नहीं के डील आए जो घर चलावत है। अब वो और अहंकार में, हाँ वो मतलब वो ऐसे ऐसे करे 2 बार काहे, देखो ये है, यही सब चलाते। और होश नहीं है कि पता नहीं किसने उनको बनाया है, अपना हाल नहीं जानते कि हम कैसे चलते। मैं को डुबा देना ये परमानंद है। मैं को डुबा दो, मैं को भगवान को सौंप दो, या मान ही जाओ, इस समय इतना तो कर ही सकते हो, मान जाओ कि ये मैं जो है प्रभु तुम ही हो। जब शरीर तुम, जब सब कुछ तुम हो, जैसे भजन गाते हैं तन मन तुम ही हो, जीवन तुम प्राण हो हमारे, तो जो कह रहा है तुम प्राण हो हमारे, वो किस लोक से आया है? जो कह रहा है उसने तो बड़ा ज्ञान बखा रहा, तन मन हो तुम, प्राण हो तुम, जीवन हो तुम। अरे हम ही ने लिखा तो हमने ज्ञान बघारा। अब ये भी होश आ जाए कि ये कहने वाला मैं कौन हूं। अरे मैं को सौंपो, मैं को समर्पित करो, मैं को भगवान को दे दो। ये जो हम बता रहे हैं इसके अतिरिक्त कोई न ज्ञान है, न इसके अतिरिक्त कोई भक्ति है, यही सब कुछ है। मैं को भगवान को सौंप दो, तुम भक्त हो गए। मैं का त्याग कर दो, तुम ज्ञानी हो गए। पूर्ण बोध हो जाएगा, पूर्ण परमात्मा प्रकट होगा। तुम ये करने ही आरंभ कर दो, कोई बात नहीं, धारणा तो कर ही सकते हो। जितने लोग ध्यानी हो सब लोग धारणा करो, और जितने लोग भक्त हो सब लोग समर्पण कर दो, जो तुमको उचित लगता हो। अगर तुम्हें भक्ति है, प्रेम है, तो मैं भगवान का हूं ये भाव रख लो, ये मैं भाव प्रभु का है। और अगर तुम ध्यान अभ्यास करते हो तो यही भाव रखो कि मैं नहीं हूं, ये चेतना है। वो ये कई बात है, केवल शब्द बदला है, शब्द तो बदल गया है, और इसी के पीछे परमात्मा प्रकट होता है। जैसे जैसे मैं झुकता है वैसे वैसे प्रभु कृपा मिलनी शुरू होती है, और जैसे जैसे मैं मिटना शुरू होता है वैसे वैसे उस चेतना का यानी प्रभु का, परमात्मा का प्रकटीकरण शुरू हो जाता है, और पूर्ण में मिट जाने पे पूर्ण परमात्मा प्रकट हो जाता है, पूर्ण परमात्मा प्रकट हो जाता है। अब एक कसौटी है, खूब ध्यान रखो, जिस तरह स्वप्न और जागृत एक साथ नहीं हो सकते, उसी तरह जागृत और आत्म पद एक साथ नहीं हो सकता। ये जागृत अवस्था है, और जब स्वरूप प्रकट होता है तो वो आत्म पद है, तो ये लोक नहीं बचता, न शरीर बचता है, न संसार बचता है। वो केवल अकेला परमात्मा, अकेला राज करे करतारा, वो अकेले रहता है, वो दूसरे को रहने नहीं देता अपने लोक में। तुम जाओ, जितने भक्त जाते सबको अपने में डुबा लेता है, बस फिर अकेला। अब ये कि भक्त भी तदाकार हो जाता है तो वो स्वाद तो ले ही आता है। फिर जब प्रक्षेपित करता है, जाओ तुम्हारा शरीर अभी प्रारब्ध भोगो, तो वो स्वाद पा गया बेचारा। अब वो सिंह पागल है। रामकृष्ण परमहंस जी बड़े अद्भुत भक्त हैं, उनकी बातें हमको बहुत अच्छी लगती। किसी ने कहा कि ये जो भक्त को परमानंद मिलता है, और लिखा है बहुत परमानंद है, बहुत परमानंद है, तब कितना परमात्मा में आनंद है। तो उन्होंने जो तुलना की वो सुनो, बड़ी अद्भुत है। उन्होंने कहा कि भक्त कितना आनंद जानता है, तो उन्होंने कहा कि मान लो हिमालय पर्वत जो है, पूरा पर्वत चीनी का हो, पूरा हिमालय पर्वत चीनी का हो, और चींटी नीचे लुढ़ के एक दानम मगन हो गई हो। चींटी, हिमालय पर्वत पूरा चीनी का है, और चींटी बेचारी यक्के दानम डूब के उतरा गई कि अरे दादा इतना मीठा। बस ये तने भक्त भगवान को जानता है। सोच ले भाई, भूत समय तो का समय झांकता रहे, लेकिन इतने में वो पगला जाता है कि अरे इतना आनंद, इतना आनंद, इसी अद्भुत दशा। विवेक चूड़ामणि में शंकराचार्य जी लिखते हैं, जो शिष्य को बोध होता कहता, हे प्रभु मैं आपके अंश के भी अंश में डूबकर परमानंद में समा गया हूं। अब मैं इसमें बुद्धि मेरी बची नहीं है, तो मैं बता नहीं सकता कि ये आनंद कितना है, ये कितना अनंत है, अगाध है, असीम है, मैं बता नहीं सकता। और इतना कहने के बाद वो भाषा बदल देता है। वो कहता है गुरुदेव
नरकासुर का नाश करने वाला नारायण मैं ही हूं, त्रिपुरासुर का वध करने वाला शिव मैं ही हूं, मैं ही ब्रह्मांड का मालिक हूं, मेरे ही आदेश से सूर्य चंद्रमा गतिमान है। सोचो, भाषा बदल गई, उसी पागल हो गया, परमात्मा डूब के परमात्मा हो गया। भाई परमात्मा में डूबा तो परमात्मा हो गया, उसकी भाषा बदल जाती। तो बहुत अद्भुत बात है। जब मैं था तब हरि नहीं। देखो कबीर ने नाभिक की बात बताई, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना है। इतने प्रेम है, प्रेम गली अति सांकरी, जा में दुई न समय। भगवान को रहने का अवसर दो हृदय में, तुम भी या तो अपना राज करो। हृदय में जैसे गाना गाते हो ना, तुम्हारे दर्शन को भगवान बना मन मंदिर आली शान, तो उसको विराजमान करना है तो उसे ही रहने दो। काहे वो अकेले रहता है, वो किसी दूसरे को नहीं रखता है, द्वैत मिटा देता है, और द्वैत के कारण ही हम उसे जान नहीं पा रहे हैं। जैसे हम जब धीरे धीरे बताते हैं तो सारी चीजें हमें लगता नहीं भगवान है तो करता है। एक एक चीज जब हम गिनाना शुरू करते हैं तो लगने लगता कि नहीं ये सब भगवान करता है। बात तो बिल्कुल सही है, सारी चीजें। तो फिर तुम कहां बच रहे हो भैया? और हम फिर भी बच जाते हैं। बस वो कपट जो है वो बच जाता है। वो दो मुट्ठी चावल बचाए हैं तो दरिद्रता नहीं मिट रही, और दोनों दो इधर और उधर देखो, तीनों लोगों के तुम मालिक ना हो जाओ तो बताना। यही रहस्य है इस कथा में, ये भी जानो, यही रहस्य है। और कौन उन तीन लोग के मालिक है? दो लोग उनको दे दिए। बस यही राज है कि वो चेतन में अपना स्वरूप बोध प्रकट हो जाए, बस सब दरिद्रता खत्म, सब गरीबी खत्म, सारा दुख खत्म, सारी चिंता खत्म, सारे झगड़ा खत्म। हाय बहुत आनंद में। अब भजन हुआ है।